औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 8वें खुर्शीद आसमानी की शहादत है। मौला अलैहिस्सलाम की जब ज़ियारत पढ़ी जाती है तो इमाम अलैहिस्सलाम के चंद अलक़ाबात की तरफ इशारा होता है। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, आप पर सलाम जो फ़कत गरीब नहीं हैं। हालांकि आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गरीब कहा गया है। मौला फ़कत गरीब नहीं है बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम गरीबों के गरीब हैं, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम अरब के अपने मुल्क से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए बल्कि पूरे अरब से निकलकर मेरे मौला अजम में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, ए ज़ईफ़ों, कमज़ोरों, नादारों, फ़कीरों और मोहताजों के मौला, और सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, उनके मुईन और मददगार। देखें, जहाँ किसी गरीब को, फ़कीर को, मोहताज को, जिसकी कोई भी सुनने वाला ना हो, पनाह न मिले, उसके लिए ये हरम मुक़द्दस, ये मौला, ये आका पनाहगाह है। यही वो इमाम है जिसको ज़ामने आहू कहा जाता है, जिसने एक जो हस्ती एक हैवान को, एक जानवर को मुसीबत में नहीं देख सकती, वो अशरफुल मखलूक हज़रत इंसान को कैसे मुसीबत में देख सकते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, अगर आपकी जूती का तस्मा गुम हो जाए तो वो भी आप आकर मुझसे मांगा करें। बस मेरी बारगाह में आकर किसी भी चीज़ के मांगने से शर्म न करें आप। हम शर्म इसलिए करते हैं कि हम मौला अलैहिस्सलाम के साथ कुर्ब पैदा नहीं कर सकते, उन्स पैदा नहीं कर सकते। और मौला के जिसने कुर्ब पैदा कर लिया, जो मौला का दोस्त बन गया, करीब हो गया। मौला दोस्तों में से इमाम एक बेहतरीन दोस्त होते हैं, बापों में से एक बेहतरीन बाप होते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम भाइयों में से एक बेहतरीन भाई होते हैं। और जो शफ़क़त मौला की होती है वो कायनात की सारी माएँ मिलकर उनकी शफ़क़त और उनकी वो ममता नहीं होती। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम के साथ कुर्ब पैदा किया जाए, राज़ो न्याज की जाए अपने मौला अलैहिस्सलाम के साथ। और मेरे मौला का लक़ब है अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, यह अरबो अजम के सुल्तान। देखें क्या अज़मत है इस मौला की, जिसको ना फ़कत अरब का बल्कि अजम का भी सुल्तान कहा जाता है। और इस बादशाह की बारगाह में जो सुल्तान है, अगर कोई खादिम बन जाए, इसका अगर कोई नौकर और ग़ुलाम बन जाए तो वो भी दुनिया के किसी बादशाह से कम नहीं होता। बस ये शरफ़, ये शहादत खुदा से मांगिए। और ख़ुसूसन आज की रात दुआओं की कबूलियत की रात है। आज मेरे मौला की शहादत है। एक जुमला अपने मौला अलैहिस्सलाम की शहादत का तबर्रकन गुनाहों के कफ़ारे के लिए और गुनाहों की माफ़ी के लिए, हाजात की कबूलियत के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम को जब ज़हर मिल गया, मौला वापस अपने घर में जब तशरीफ़ लाते हैं तो अबा सल्त देख रहा था। अबा सल्त ने देखा मेरे मौला अलैहिस्सलाम की अबा उल्टी थी मौला के कंधों पर। मौला ने पहले अबा सल्त को कहा था, अबा सल्त अगर मेरी अबा उल्टी हो तो मेरे साथ कोई बात ना करना। बस मेरे मौला को जब अबा सल्त ने देखा, अज़ादारों, आपके और मेरे एहसासात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो सकता है। अबा सल्त को पता था कि अबा सल्त से कौन बिछड़ रहा है, उसका मौला, उसका आका उससे बिछड़ रहा है। बस अज़ादारों, मौला अपने कमरे में जब पहुँचते हैं, मेरे मौला अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करते हैं, अबा सल्त मुझे नीचे ज़मीन पर लिटा दीजिए, इसलिए कि मौला अलैहिस्सलाम को जो ज़हर दिया गया था अज़ादारों वो इतना शदीद था, मेरे इमाम पूरे तौर पे तड़प नहीं सकते थे। इमाम ज़मीन पर लेटे, और शायद एक वजह ये भी हो, मेरे मौला ने फ़ौरन उस वक्त
करबला की तरफ रुख किया होगा। मेरे मौला में वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वो सारा मंजर मेरे इमाम के जहन में घूम रहा होगा। एक मरतबा मौला ज़मीन पर जब लेटाए गए, इमाम अलैहिस्सलाम खाक पे तड़पने लगे और एक जुमला कहा होगा, मेरे बाबा हुसैन आप प्यासे भी थे, आप भूखे भी थे और आप लकोदक सहरा में आप तड़प रहे थे। मौला में रज़ा भी आपकी सुन्नत पे